तो वो आ रहा है। इंटरस्टेलर और ओपनहाइमर जैसी मूवी देने के बाद अपने क्रिस्टोफर चाचा दोबारा आ रहे हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि मूवी की स्टोरी क्या होगी, मूवी की कास्ट क्या होगी और मूवी की रिलीज डेट क्या होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्टोरी की। एज पर यूनिवर्सल स्टूडियो यह मूवी बेस्ड होगी होमर की एक महान पोएम जिसका नाम है ओडिसी पर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कैसी पोएम है जिसपे महान डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को एक मूवी बनानी पड़ जाए। दरअसल ओडिसी एक नॉर्मल पोएम नहीं है, ये लिटरेचर के ओल्डेस्ट वर्क में से एक है जो आज भी काफी पॉपुलर है। ये पोएम टोटल 24 बुक्स में डिवाइड है। इस पोएम में जो स्टोरी बताई गई है वो शुरू होती है ट्रोजन वॉर से, जो कि मॉडर्न डे ग्रीक और तुर्की के बीच में हुआ था और इसमें ग्रीक गॉड्स ने भी पार्टिसिपेट किया था और इसी वजह से ये ग्रीक माइथोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और मूवी की स्टोरी इसी वॉर के एंड से शुरू होती है जहाँ पर किंग ओडेसियस अपने घर इथिका के लिए निकलता है और इसी रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से उसे 10 साल लग जाते हैं अपने घर पे आने के लिए। दूसरी तरफ किंग ओडेसियस वॉर के बाद घर आने में लेट हो जाते हैं जिसकी वजह से उसके किंगडम के लोग उसे मरा हुआ समझ लेते हैं और इसीलिए उसकी वाइफ पेनेलोप से शादी करने के लिए 108 लोग आके उसके पैलेस में रहने लगते हैं। तो इस मूवी में हमें दो चीज देखने को मिलेगी। एक तरफ हमें किंग ओडेसियस के एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे कि उसने रास्ते में कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस किया और दूसरी तरफ उसकी वाइफ ने खुद को 108 लोगों से कैसे बचा के रखा, ये भी देखने को मिलेगा। और हाँ, इस मूवी में हमें ग्रीक गॉड पोसाइडन, ज्यूस और एथेना देखने को मिलेंगे। तो अब बात करते हैं मूवी की कास्ट की। अगर इस मूवी की कास्ट हम देखें तो ये इन्फिनिटी वॉर की कास्ट से भी बड़े बड़े नामों से भरी पड़ी है। तो ये भी हो सकता है कि ये बजट के मामले में बहुत से रिकॉर्ड तोड़ दे। तो फर्स्ट एक्टर है मैट डेमन, जो हमेशा से क्रिस्टोफर नोलन की पहली पसंद रहे हैं। साथ ही ये ऑस्कर विनिंग मूवी ओपनहाइमर में भी रोल कर चुके हैं। सेकंड है टॉम हॉलैंड, जिन्हें आप स्पाइडरमैन होमकमिंग की वजह से जानते ही हैं और इनके साथ स्पाइडरमैन होमकमिंग में लीड एक्टर रही ज़ेंडिया भी इस मूवी में दिखाई देगी। फोर्थ एक्टर है रॉबर्ट पैटिंसन, जिन्हें हम टेनेट और द बैटमैन जैसी मूवीज में देख चुके हैं। फिफ्थ एक्ट्रेस है एनी हैथवे, जिन्हें हम क्रिस्टोफर नोलन की ही इंटरस्टेलर मूवी में देख चुके हैं। सिक्स्थ है चार्ली थेरोन, जिन्हें हम मैड मैक्स फ्यूरी और फेट ऑफ फ्यूरियस जैसी मूवीज में देख चुके हैं। इस मूवी की कास्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी पुरानी मूवीज में से बेस्ट एक्टर को उठाकर द ओडिसी के लिए कास्ट कर लिया है। तो अब हमें इस बात से तो बेफिक्र हो जाना चाहिए कि एक्टिंग डिपार्टमेंट में हमें कोई कमी देखने को मिलेगी। अब सोचने वाली बात तो ये है कि क्रिस्टोफर नोलन एक माइथोलॉजिकल वर्ल्ड को अपने कैनवस पे कैसे उतारेंगे, क्योंकि ये मूवी बेस होगी 10 से 8 BC के बीच में। तो उस टाइप का सेट और इन्वायरमेंट क्रिएट करना क्रिस्टोफर के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। दूसरा चैलेंज होगा गॉड और उनकी पावर को पोर्ट्रे करना, कि वो गॉड और उनकी पावर्स को किस लेवल पे दिखाएंगे। अगर हम इस मूवी के इन्वायरमेंट का क्लोजेस्ट एग्जांपल लें तो वो होगी जैक स्नाइडर के 300 मूवी जैसी, जिसकी सिनेमेटोग्राफी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। लेकिन हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि अपने क्रिस्टोफर चाचा ने आज तक किसी भी मूवी में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब बात करते हैं मूवी की रिलीज डेट की। तो यूनिवर्सल पिक्चर ने इसके बारे में एक ट्वीट में बताया, जहां पर उन्होंने बताया ये मूवी एक माइथोलॉजिकल एक्शन बेस्ड मूवी होगी जिसमें गॉड्स होंगे, बैटल होगा और साथ ही बहुत सारा ड्रामा। साथ ही ये मूवी आईमैक्स में भी शूट होगी और इसकी रिलीज डेट होगी 17 जुलाई 2026। भले इस मूवी को आने में अभी 1.5 साल है, लेकिन मैं अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ। आगे चलकर जैसी कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।